अब हम श्लोक संख्या 24 का अध्ययन करेंगे। तो पहले श्लोक का उच्चारण करते हैं। अनुस्वारे विवृत्त्यां तु विरामे चाक्षरद्वये विरोष्ठोतु विगृह्णीयात् यत्रोकार वकारयोः। तो इसका अन्वय करते हैं कि अनुस्वारे विवृत्त्यां विरामे अक्षरद्वये यत्र ओकार वकारयोः तत्र तु विरोष्ठो विगृह्णीयात्। अर्थात अनुस्वारे, देखिए सप्तम्यंत पद है तो अनुस्वारे अर्थात अनुस्वार के परे रहते, और विवृत्त्यां विवृत्ति पर के, विवृत्ति के परे रहते, और विरामे विराम परक रहने पर, और अक्षरद्वय संयुक्त अक्षर के परे रहने पर ओकार और वकार को द्विरोष्ठ्य जानना चाहिए। द्विरोष्ठ्यो विगृह्णीयात्। तो द्विरोष्ठ्य से तात्पर्य क्या है कि उनके उच्चारण में दो बार ओष्ठ का पार्थक्य होता है, मतलब दो बार जो है अधर दो बार संयुक्त होकर के पृथक होते हैं, तो इसलिए इनको द्विरोष्ठ्य कहा गया है। तो ये कहाँ द्विरोष्ठ्य जानना चाहिए? तो अनुस्वारे, अनुस्वार पर में रहे, विवृत्त्यां, यहाँ देखिए यहाँ भी सप्तम्यर्थक है ये, तो विवृत्त्यां विवृत्ति परक हो, और विरामे विराम हो उसके बाद, और अक्षरद्वय संयुक्त अक्षरों का योग हो, अर्थात उसके बाद संयुक्त अक्षर आते हों, तो ऐसे स्थलों पर ओकार और वकार को क्या जानना चाहिए? वहाँ पे ऐसे स्थलों पे ओकार और वकार को द्विरोष्ठ्य समझना चाहिए। ठीक है, स्पष्ट है? बस इसमें इतनी ही बात है। अब आगे चलते हैं। तो व्याघ्री यथा हरेत् पुत्रान् दष्टाभ्याम न च पीडयेत् भीता पतन भेदाभ्याम तद्वत् वर्णान् प्रयोजयेत्। वर्णों को कैसे बोलना चाहिए, तो उसको जो है कि उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करते हैं, उदाहरण देते हुए कि व्याघ्री यथा हरेत् पुत्रान्, जैसे व्याघ्री अपने पुत्रों को पकड़ती है, तो व्याघ्री यथा भी पतन भेदाभ्याम भीता। तो जब व्याघ्री अपने नवजात बच्चों को जब उसको कहीं लेके जाना हो तो वह अपने दांत से अपने बच्चों को पकड़ के इधर उधर ले जाती है, और अच्छे से पकड़ती है, अपने दांत से एकदम बढ़िया से मजबूती से पकड़ करके लेके इधर उधर अपने बच्चों को जाती है। तो यथा व्याघ्री पतन भेदाभ्याम भीता दृष्टाभ्याम पुत्रान् हरे। तो गिरने पड़ने के भय से जिस प्रकार व्याघ्री अपने बच्चों को अपने दांत से पकड़ करके हरे ले जाती है, न च पीड़येत्, लेकिन पीड़ित नहीं करती है। वह दांत जो है उसके बच्चों को पीड़ा नहीं पहुंचाते हुए उनके गर्दनों में चुभते नहीं हैं। तद्वत् वर्णान् प्रयोजयेत्, उसी प्रकार वर्णों का उच्चारण करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। यथा मतलब येन प्रकारेण, जिस प्रकार, व्याघ्री मतलब बाघिन गिर करके चोटिल हो जाएंगे इस भेद से, इस भय से अपने दांत से अपने पुत्रों को पकड़ती है, उसी प्रकार, और न सिर्फ पकड़ती है, न च पीड़येत्, उनको कोई कष्ट नहीं पहुंचाती, वह दांत उसको चुभते नहीं है, उनको कोई पीड़ा नहीं पहुंचाती। उसी प्रकार तद्वत् वर्णान् प्रयोजयेत्, उसी प्रकार वर्णों का प्रयोग करना चाहिए, उसी प्रकार वर्णों का उच्चारण करना चाहिए। अर्थात कि नहीं अत्यंत शिथिलता से और नहीं अत्यंत आघात से, क्योंकि
देखिए यदि वहाँ व्याघ्री अत्यंत शिथिलता से ढीले ढाले तरीके से पकड़ ले बच्चों को तो बच्चे गिर सकते हैं, इसलिए अत्यंत सावधानी पूर्वक पकड़ी रहती है और नहीं इतने जोर से पकड़ लेती है कि उसके दांत उसके बच्चों को चुभ जाए। उसी प्रकार जो विज्ञ लोग हैं उनको तद्वद वर्णान प्रयोजित, अक्षरों का समुच्चारण अक्षरों का प्रयोग उसी प्रकार से करना चाहिए कि नहीं अत्यंत शैथिल्यपूर्ण तरीके से और नहीं अत्यंत आघात दे करके वर्णों का उच्चारण करना चाहिए। अब अगले श्लोक को देखते हैं। यथा सौराष्ट्रिका नारी तक्र इत्यभिभाषते एवं रंगाः प्रयोक्तव्या खेयरा इव खेदया। कहते हैं कि यथा सौराष्ट्रिका नारी, सौराष्ट्र नाम का एक देश है। सौराष्ट्र किसको कहते हैं? तो सौराष्ट्र गुजरात का पुराना नाम है। तो सौराष्ट्र भव सौराष्ट्रिका, तो सुराष्ट्र देश में उत्पन्न, सुराष्ट्र देश से उत्पन्ना नारी, तो यथा सौराष्ट्रिका नारी, तो जिस प्रकार सौराष्ट्र में उत्पन्न जो है नारी तक्र इत्यभिभाषते, तक्र यहाँ पे अनुस्वार न होने पर भी अनुस्वार का उच्चारण करती है, उसी प्रकार एवं रंगा प्रयोक्तव्या, उसी प्रकार जिस प्रकार तक्र में निरनासिक होने पर भी सान्नासिक उच्चारण करती है, उसी प्रकार रंग वर्णों का भी प्रयोग करना चाहिए। एवं रंगा प्रयोक्तव्या, इसी प्रकार रंग, रंग मतलब अनुनासिक जो वर्ण होते हैं, तो रंगस्तु, वह रंग जो है वो कहते हैं नकार और मकार के रुत्व के परे जो अनुनासिक विधान किया जाता है उसको रंग कहते हैं। किसको कहते हैं? नकार और मकार के रुत्व के अनंतर, नकार और मकार का जो रुत्व हो उसके बाद जो अनुनासिक का विधान किया जाए उसको रंग कहते हैं। तो ऐसे रंगों का प्रयोग, एवं रंगा प्रयोक्तव्या, उसी प्रकार रंग वर्णों का प्रयोग करना चाहिए जैसा कि खेयरा इव खेदया, यह जो वैदिक मंत्र है यहाँ जिस प्रकार उनका प्रयोग किया गया है, यहाँ दिखाई पड़ता है, यहाँ उच्चारण उनका किया गया है, उसी प्रकार रंग वर्णों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, जैसे दो उदाहरण दिए गए कि खेयरा इव खेदया, जैसे यहाँ इस वैदिक मंत्र में मिलता है, और यथा सौराष्ट्रिका नारी, तो सौराष्ट्र या सौराष्ट्र में जो उत्पन्न जो नारी है वह जिस प्रकार तक्र इत्यभिभाषते, तक्र में निरनासिक होने पर भी सामनासिक उच्चारण करती है, उसी प्रकार रंग वर्णों का प्रयोग करना चाहिए। और आगे कहते हैं कि रंग वर्णम प्रयुंजीरन नो ग्रसेत पूर्वम अक्षरम दीर्घस्वरम प्रयुंजीत पश्चात नासिक्यम आचरेत। रंग वर्णम प्रयुंजीरन नो ग्रसेत पूर्वम अक्षरम, कहते हैं कि रंग वर्ण का प्रयोग करते समय, रंग वर्ण का उच्चारण करते समय नो ग्रसेत पूर्वम अक्षरम, नो मतलब नहीं, ग्रसेत पूर्व अक्षरम, पूर्व का जो अक्षर है उनका ग्रसन न करें, उनको संस्पर्श न करें, और दीर्घ स्वरम प्रयुंजीयात, उसके बाद जो है दीर्घ स्वर का प्रयोग करना चाहिए, इसके अनंतर दीर्घ स्वर का उच्चारण करे, और पश्चात नासिक्यम आचरेत, और उसके बाद अनुनासिक वर्णों को बोलना चाहिए। ठीक है, तो जब रंग वर्ण का उच्चारण करना हो तो उससे जो पूर्ववर्ती वर्ण है उससे उनका संस्पर्श नहीं होना चाहिए। रंग वर्णम प्रयुजीरन नो ग्रसेत पूर्व अक्षरम, पूर्व अक्षर का जो है संस्पर्श नहीं होना चाहिए, उसके पश्चात दीर्घ स्वर का प्रयोग हो, और तदनंतर जो है उसके बाद जो है नासिक के वर्णों का उच्चारण हो।